तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि एसएससी सिजिल के 17 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया दोस्तों। तो एसएससी सिजिल के 17 जुलाई के दो शिफ्ट का पेपर एनालिस करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि एलिस पैरी किस देश से संबंधित है। तो एलिस पैरी किस देश से संबंधित है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, जिसे क्रिकेट में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो एलिस पैरी किस देश से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, जिसे क्रिकेट में पुरस्कार भी मिला था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एलिस पैरी किस देश से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था, देखिएगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों का पता होगा दोस्त कि पलासी का युद्ध 1757 हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का था 1858 हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर पूछा गया था, फिर पूछेगा दोस्तों कि 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम में कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का है। और क्या भारतनाट्यम में कहाँ का लोक नृत्य, तो राजस्थान का है। और इसका आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से। भांगड़ा कहाँ का, पंजाब का है। सरहुल झारखंड का है। बिहू असम का है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य था, तो भारतनाट्यम से, याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था, देखिएगा कि 2020 में पैरा ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। तो 2020 में पैरा ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन देश ने जीता था। और 19 को पदक भारत ने जीता था, 19 पदक भारत जीता था। और 2020 में पैरा ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन। अब कन्फर्म है कि भारत वाला जरूर पूछेगा कि 2020 में पैरा ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा भारत ने कितने 2020 में पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 पदक जीता था। यह पक्का पूछेगा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन में। 2020 में पैरा ओलंपिक किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन देश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्त कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, वेदों के लौटो का नारा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी पक्का ये वाला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिए थे। तो यह पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिए थे, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। और न तो ये भी पूछ सकता है कि भगत सिंह का नारा का नाम क्या था या सुभाष चंद्र नारा का नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे और वेदों को लौटो का नारा किसने दिए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वो में पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो स्वामी थी राजा राममोहन ने किया था। इसमें पूछ दिया कि वेदों को लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बल का सममात्रक क्या होता है, तो बल का सममात्रक न्यूटन होता है। याद रखिएगा, कार्य का सममात्रक जूल होता है। तो बल का सममात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसकी भार लगभग आप लोगों को बताइए कमेंट में। और पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। पूछने की संभावना बनता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो याद रखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में उगादी त्यौहार मनाया जाता है। सहरुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। तो उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों कि अन्नपूर्ण योजना कब शुरू हुई थी। तो अन्नपूर्ण योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 में अन्नपूर्ण योजना शुरू हुई थी। 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था, जिसमें 1 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि सभी संघ और उसका क्षेत्र
संघ और उसका क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में है। इस संविधान के भाग से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, संविधान के भाग से एक क्वेश्चन आया था। ये मुझे पता नहीं कि कौन क्वेश्चन आया था बाकी, लेकिन आया ही आया था एक क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था कि संघ और उसका क्षेत्र, ये लगता है कि 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर में पूछा गया था, और फिर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन में पूछ दिया एक क्वेश्चन इसी संविधान के भाग से। यहाँ पर पूछा गया था कि संघ और उसका राज्य का क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का भाग 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों कि नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान का भाग 2 से है। नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है कि राज्य के नीति निर्देशों के तत्व का संबंध किस संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा दोस्तों हर शिफ्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछे जाने की संभावना है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। तो मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो 4 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है, देखिएगा कि संघ संविधान के किस भाग में है? तो संघ संविधान के भाग 5वां में है। राज्य उसका संविधान के किस भाग में? तो भाग 6 में है। राज्य संविधान के किस भाग में? तो 6 में। संघ संविधान के किस भाग में? 5वां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज है। पहली अनुसूची भाग ख के राज है तो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 7वां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछी जानी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि संघ और राज्य का क्षेत्र संविधान के किस भाग में? तो भाग 8वां में है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ और राज्य का क्षेत्र संविधान के किस भाग में? तो भाग 8वां में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अभी सेकंड शिफ्ट में 17 जुलाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है कि पंचायतें एवं नगर की पालिकाएं संविधान के किस भाग में? तो भाग 9वां में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के लिए संविधान के किस भाग में? तो भाग 10वां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना कि संघ और राज्य के बीच का संबंध जो बताता है संविधान के किस भाग में? तो 11वां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की बीत और संपत्ति समुदाय और उसकी संभावना किस भाग में? तो संविधान 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना भारत के राज्य के क्षेत्र संविधान किस में? भाग 13 में है। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ से भाग 14 तक आप लोग पढ़ के जाइएगा या 20 तक, 14 तक पढ़ के जाओ तो आप लोगों की एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का टक्कर जाएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।